छोटी थी तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन आज से आप ही मेरी माँ हैं। इस काम के लिए तुम्हें पहले मनाहिल से दोस्ती करनी पड़ेगी। किस्त नंबर 65 का आगाज एक तवील खामोशी से होता है। घर के अंदर फैली हुई संजीदगी और हुआ में रची हुई बेचैनी बता रही होती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नौफल अपने कमरे में आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा है। इसके कदम भारी हैं और आंखें परेशानी से भरी हुई हैं। वो हर चंद लम्हे बाद रुक कर दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखता है जिसमें वो और मरियम एक खुशगवार लम्हे में हंस रहे थे। इस याद से इसके दिल में एक अजीब सी कसक पैदा होती है। वो खुद से कहता है, काश मैंने पहले समझ लिया होता कि एक गलत फैसले से पूरी जिंदगी बदल सकती है। दूसरी तरफ मरियम के कमरे में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। वो अपनी मेज़ पर बैठी है और सामने खिली किताब पर नज़र टिकी हुई है, मगर उसकी सोच कहीं और है। इसके चेहरे पर वही दर्द, वही थकावट और वही बेयकीनी नज़र आ रही है जो पिछली किस्तों में बढ़ती जा रही थी। मरियम आहिस्ता से कहती है, एक भूल ने हम दोनों के दरमियान कितनी दीवारें खड़ी कर दें। ना मैं उन दीवारों को तोड़ पा रही हूं, ना तुम सुन रहे हो। किस्त का पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब नौफल की माँ अचानक इसके कमरे में दाखिल होती है। उनके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा वाज़े है। वो नौफल को देखते ही कहती हैं, अब बहुत हो चुका। मरियम ने जो कहा है मैंने सुन लिया है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सच तुम्हारे मुंह से सुनूं। नौफल चौंक जाता है। वो कुछ कहना चाहता है मगर अल्फाज इसके गिले में फंस जाते हैं। वो धीरे से जवाब देता है, मैंने कभी इसका दिल दुखाने का सोचा भी नहीं था। सच ये है कि मैं खुद उलझा हुआ था। मगर नौफल की माँ इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उनके रवैये में शिद्दत बढ़ती जाती है। वो इसे सख्त लहजे में कहती हैं, अगर तुमने सब कुछ नहीं बताया तो समझो मैं खुद जाकर सबके सामने बात रख दूंगी। और इस जुमले के बाद नौफल पर खौफ की लहर दौड़ जाती है। दूसरी जानिब मरियम घर में अकेली बैठी है जब इसकी बहन जुनैरा इसके पास आती है। वो इसे देखकर फौरन समझ जाती है कि मरियम के दिल में फिर से वही परेशानी जाग उठी है। जुनैरा धीरे से इसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तुम कब तक अपने दिल की बात दबाओगी। मरियम कभी कभी सच बोलना खुद को आज़ाद कर देता है। मरियम के चेहरे पर आंसू तैरने लगते हैं। वो कहती है, मैंने सच बोल दिया था, मगर सच बोलने के बाद भी सुकून नहीं मिला। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक और बड़ी तब्दीली आती है। नौफल मरियम से बात करने के लिए घर से निकलता है, मगर जैसे ही वो मरियम के घर के बाहर पहुंचता है, इसे दरवाजे पर खड़ी मरियम की खाला मिलती है, जो सख्त लहजे में इसे रोककर कहती है, अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। जो था वो तुम दोनों ने खुद ख़त्म कर दिया। नौफल के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ बेबसी भी नमूदार होती है। वो झक कर कहता है, मैं सिर्फ बात करना चाहता था। मगर वो जवाब देती हैं, बातों से ज़्यादा देर से किए गए फैसले अहम होते हैं और तुमने फैसला हमेशा देर से किया है। ये जुमला नौफल के दिल पर चोट बनकर लगता है। इसी दौरान अंदर मरियम सब कुछ सुन रही होती है। इसके दिल में हलचल बढ़ जाती है। वो चलते चलते दरवाजे तक पहुंचती है मगर खुद को रोक लेती है। वो आहिस्ता से कहती है, अगर आज मैं सामने गई तो शायद फिर कमज़ोर पड़ जाऊं, और मैं अब कमज़ोर नहीं होना चाहती। किस्त का अगला सस्पेंस तब पैदा होता है जब हारून मरियम से मिलने आता है। वो एक ऐसा किरदार है जिसकी मौजूदगी हमेशा कश्मकश पैदा करती है। हारून मरियम के सामने बैठकर कहता है, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन नौफल की बेइतनाई ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है और अब तुम्हें एक फैसला करना ही होगा। मरियम कुछ देर इसे देखती है और धीरे से कहती है, फैसले दिल से होते हैं, हालात से नहीं। हारून ये सुनकर खामोश हो जाता है, मगर उसकी आंखों में वही ख्वाहिश झलक रही होती है कि वो मरियम को खुद के करीब देखना चाहता है। किस्त के आखिरी हिस्से में जज्बात अपनी इंतहा को पहुंच जाते हैं। नौफल रात के वक्त अकेला एक पार्क में बैठा है और उसके सामने वो लम्हे घूम रहे हैं जब सब कुछ ठीक था। वो सर झुकाकर कहता है, काश मैंने इसे कभी जाने ना दिया होता। काश मैंने सच पहले कह दिया होता। इसी वक्त मरियम भी अपनी खिड़की के पास खड़ी शाम के साए को देख रही होती है। इसकी आंखों में हल्की सी नमी और हल्की सी उम्मीद एक साथ नजर आती है। वो धीरे से आसमान की तरफ देखकर कहती है,
अगर मेरा दिल सच है तो रास्ता ज़रूर खिलेगा, चाहे चाहत जितनी भी ज़ख्मी क्यों ना हो। किस्त के आखिरी 2 मिनट इंतहाई जज्बाती हैं। नौफल और मरियम दोनों अपने अपने घरों में एक ही वक्त में पुरानी तस्वीर को हाथ लगाते हैं। दोनों के हाथ कांप रहे हैं मगर दिल अब भी एक दूसरे को याद कर रहा है। दोनों एक लम्हे को एक ही लफ्ज़ बोलत। किस्त नंबर 65 का आगाज़ एक तवील खामोशी से होता है। घर के अंदर फैली हुई संजीदगी और हुआ में रची हुई बेचैनी बता रही होती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नौफल अपने कमरे में आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा है। इसके कदम भारी हैं और आंखें परेशानी से भरी हुई हैं। वो हर चंद लम्हे बाद रुक कर दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखता है जिसमें वो और मरियम एक खुशगवार लम्हे में हंस रहे थे। इस याद से इसके दिल में एक अजीब सी कसक पैदा होती है। वो खुद से कहता है, काश मैंने पहले समझ लिया होता कि एक गलत फैसले से पूरी जिंदगी बदल सकती है। दूसरी तरफ मरियम के कमरे में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। वो अपनी मेज़ पर बैठी है और सामने खिली किताब पर नज़र टिकी हुई है मगर उसकी सोच कहीं और है। इसके चेहरे पर वही दर्द, वही थकावट और वही बेयकीनी नज़र आ रही है जो पिछली किस्तों में बढ़ती जा रही थी। मरियम आहिस्ता से कहती है, एक भूल ने हम दोनों के दरमियान कितनी दीवारें खड़ी कर दें। ना मैं उन दीवारों को तोड़ पा रही हूँ ना तुम सुन रहे हो। किस्त का पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब नौफल की माँ अचानक इसके कमरे में दाखिल होती है। उनके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा वाज़े है। वो नौफल को देखते ही कहती हैं, अब बहुत हो चुका। मरियम ने जो कहा है मैंने सुन लिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सच तुम्हारे मुंह से सुनूं। नौफल चौंक जाता है। वो कुछ कहना चाहता है मगर अल्फाज इसके गिले में फंस जाते हैं। वो धीरे से जवाब देता है, मैंने कभी इसका दिल दुखाने का सोचा भी नहीं था। सच ये है कि मैं खुद उलझा हुआ था। मगर नौफल की माँ इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उनके रवैये में शिद्दत बढ़ती जाती है। वो इसे सख्त लहजे में कहती हैं, अगर तुमने सब कुछ नहीं बताया तो समझो मैं खुद जाकर सबके सामने बात रख दूंगी। और इस जुमले के बाद नौफल पर खौफ की लहर दौड़ जाती है। दूसरी जानिब मरियम घर में अकेली बैठी है जब इसकी बहन जुनैरा इसके पास आती है। वो इसे देखकर फौरन समझ जाती है कि मरियम के दिल में फिर से वही परेशानी जाग उठी है। जुनैरा धीरे से इसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तुम कब तक अपने दिल की बात दबाओगी। मरियम कभी कभी सच बोलना खुद को आज़ाद कर देता है। मरियम के चेहरे पर आंसू तैरने लगते हैं। वो कहती है, मैंने सच बोल दिया था, मगर सच बोलने के बाद भी सुकून नहीं मिला। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक और बड़ी तब्दीली आती है। नौफल मरियम से बात करने के लिए घर से निकलता है मगर जैसे ही वो मरियम के घर के बाहर पहुंचता है, इसे दरवाजे पर खड़ी मरियम की खाला मिलती है जो सख्त लहजे में इसे रोककर कहती है, अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। जो था वो तुम दोनों ने खुद ख़त्म कर दिया। नौफल के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ बेबसी भी नमूदार होती है। वो झक कर कहता है, मैं सिर्फ बात करना चाहता था। मगर वो जवाब देती हैं, बातों से ज़्यादा देर से किए गए फैसले अहम होते हैं और तुमने फैसला हमेशा देर से किया है। ये जुमला नौफल के दिल पर चोट बनकर लगता है। इसी दौरान अंदर मरियम सब कुछ सुन रही होती है। इसके दिल में हलचल बढ़ जाती है। वो चलते चलते दरवाजे तक पहुंचती है मगर खुद को रोक लेती है। वो आहिस्ता से कहती है, अगर आज मैं सामने गई तो शायद फिर कमज़ोर पड़ जाऊं, और मैं अब कमज़ोर नहीं होना चाहती। किस्त का अगला सस्पेंस तब पैदा होता है जब हारून मरियम से मिलने आता है। वो एक ऐसा किरदार है जिसकी मौजूदगी हमेशा कश्मकश पैदा करती है। हारून मरियम के सामने बैठकर कहता है, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन नौफल की बेइतनाई ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है और अब तुम्हें एक फ़ैसला करना ही होगा। मरियम कुछ देर इसे देखती है और धीरे से कहती है, फैसले दिल से होते हैं, हालात से नहीं। हारून ये सुनकर खामोश हो जाता है मगर उसकी आंखों में वही ख्वाहिश झलक रही होती है कि वो मरियम को खुद के करीब देखना चाहता है। किस्त के आखिरी हिस्से में जज्बात अपनी इंतहा को पहुंच जाते हैं। नौफल रात के वक्त अकेला एक पार्क में बैठा है और उसके सामने वो लम्हे घूम रहे हैं जब सब कुछ ठीक था। वो सर झुकाकर कहता है, काश मैंने इसे कभी जाने ना दिया होता। काश मैंने सच पहले कह दिया होता।
इसी वक्त मरियम भी अपनी खिड़की के पास खड़ी शाम के साए को देख रही होती है। इसकी आंखों में हल्की सी नमी और हल्की सी उम्मीद एक साथ नजर आती है। वो धीरे से आसमान की तरफ देखकर कहती है, अगर मेरा दिल सच है तो रास्ता जरूर खिलेगा, चाहे चाहत जितनी भी जख्मी क्यों ना हो। किस्त के आखिरी 2 मिनट इंतहाई जज्बाती हैं। नौफल और मरियम दोनों अपने अपने घरों में एक ही वक्त में पुरानी तस्वीर को हाथ लगाते हैं। दोनों के हाथ कांप रहे हैं मगर दिल अब भी एक दूसरे को याद कर रहा है। दोनों एक लम्हे को एक ही लफ्ज़ बोलत। किस्त नंबर 65 का आगाज़ एक तवील खामोशी से होता है। घर के अंदर फैली हुई संजीदगी और हुआ में रची हुई बेचैनी बता रही होती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नौफल अपने कमरे में आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा है। इसके कदम भारी हैं और आंखें परेशानी से भरी हुई हैं। वो हर चंद लम्हे बाद रुक कर दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखता है जिसमें वो और मरियम एक खुशगवार लम्हे में हंस रहे थे। इस याद से इसके दिल में एक अजीब सी कसक पैदा होती है। वो खुद से कहता है, काश मैंने पहले समझ लिया होता कि एक गलत फैसले से पूरी जिंदगी बदल सकती है। दूसरी तरफ मरियम के कमरे में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। वो अपनी मेज़ पर बैठी है और सामने खिली किताब पर नज़र टिकी हुई है मगर उसकी सोच कहीं और है। इसके चेहरे पर वही दर्द, वही थकावट और वही बेयकीनी नज़र आ रही है जो पिछली किस्तों में बढ़ती जा रही थी। मरियम आहिस्ता से कहती है, एक भूल ने हम दोनों के दरमियान कितनी दीवारें खड़ी कर दें। ना मैं उन दीवारों को तोड़ पा रही हूं ना तुम सुन रहे हो। किस्त का पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब नौफल की माँ अचानक इसके कमरे में दाखिल होती है। उनके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा वाज़े है। वो नौफल को देखते ही कहती हैं, अब बहुत हो चुका। मरियम ने जो कहा है मैंने सुन लिया है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सच तुम्हारे मुंह से सुनूं। नौफल चौंक जाता है। वो कुछ कहना चाहता है मगर अल्फाज इसके गिले में फंस जाते हैं। वो धीरे से जवाब देता है, मैंने कभी इसका दिल दुखाने का सोचा भी नहीं था। सच ये है कि मैं खुद उलझा हुआ था। मगर नौफल की माँ इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उनके रवैये में शिद्दत बढ़ती जाती है। वो इसे सख्त लहजे में कहती हैं, अगर तुमने सब कुछ नहीं बताया तो समझो मैं खुद जाकर सबके सामने बात रख दूंगी। और इस जुमले के बाद नौफल पर खौफ की लहर दौड़ जाती है। दूसरी जानिब मरियम घर में अकेली बैठी है जब इसकी बहन जुनैरा इसके पास आती है। वो इसे देखकर फौरन समझ जाती है कि मरियम के दिल में फिर से वही परेशानी जाग उठी है। जुनैरा धीरे से इसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तुम कब तक अपने दिल की बात दबाओगी। मरियम कभी कभी सच बोलना खुद को आज़ाद कर देता है। मरियम के चेहरे पर आंसू तैरने लगते हैं। वो कहती है, मैंने सच बोल दिया था मगर सच बोलने के बाद भी सुकून नहीं मिला। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक और बड़ी तब्दीली आती है। नौफल मरियम से बात करने के लिए घर से निकलता है मगर जैसे ही वो मरियम के घर के बाहर पहुंचता है इसे दरवाजे पर खड़ी मरियम की खाला मिलती है जो सख्त लहजे में इसे रोककर कहती है, अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। जो था वो तुम दोनों ने खुद ख़त्म कर दिया। नौफल के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ बेबसी भी नमूदार होती है। वो झक कर कहता है, मैं सिर्फ बात करना चाहता था। मगर वो जवाब देती हैं, बातों से ज़्यादा देर से किए गए फैसले अहम होते हैं और तुमने फैसला हमेशा देर से किया है। ये जुमला नौफल के दिल पर चोट बनकर लगता है। इसी दौरान अंदर मरियम सब कुछ सुन रही होती है। इसके दिल में हलचल बढ़ जाती है। वो चलते चलते दरवाजे तक पहुंचती है मगर खुद को रोक लेती है। वो आहिस्ता से कहती है, अगर आज मैं सामने गई तो शायद फिर कमज़ोर पड़ जाऊं और मैं अब कमज़ोर नहीं होना चाहती। किस्त का अगला सस्पेंस तब पैदा होता है जब हारून मरियम से मिलने आता है। वो एक ऐसा किरदार है जिसकी मौजूदगी हमेशा कश्मकश पैदा करती है। हारून मरियम के सामने बैठकर कहता है, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन नौफल की बेइतनाई ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है और अब तुम्हें एक फ़ैसला करना ही होगा। मरियम कुछ देर इसे देखती है और धीरे से कहती है, फैसले दिल से होते हैं, हालात से नहीं। हारून ये सुनकर खामोश हो जाता है मगर उसकी आंखों में वही ख्वाहिश झलक रही होती है कि वो मरियम को खुद के करीब देखना चाहता है। किस्त के आखिरी हिस्से में जज्बात अपनी इंतहा को पहुंच जाते हैं। नौफल रात के वक्त अकेला एक पार्क में बैठा है और उसके सामने वो लम्हे घूम रहे हैं
जब सब कुछ ठीक था। वो सर झुकाकर कहता है, काश मैंने इसे कभी जाने ना दिया होता, काश मैंने सच पहले कह दिया होता। इसी वक्त मरियम भी अपनी खिड़की के पास खड़ी शाम के साए को देख रही होती है। इसकी आंखों में हल्की सी नमी और हल्की सी उम्मीद एक साथ नजर आती है। वो धीरे से आसमान की तरफ देखकर कहती है, अगर मेरा दिल सच है तो रास्ता जरूर खिलेगा, चाहे चाहत जितनी भी जख्मी क्यों ना हो। किस्त के आखिरी 2 मिनट इंतहाई जज्बाती हैं। नौफल और मरियम दोनों अपने अपने घरों में एक ही वक्त में पुरानी तस्वीर को हाथ लगाते हैं। दोनों के हाथ कांप रहे हैं मगर दिल अब भी एक दूसरे को याद कर रहा है। दोनों एक लम्हे को एक ही लफ्ज़ बोलत। किस्त नंबर 65 का आगाज़ एक तवील खामोशी से होता है। घर के अंदर फैली हुई संजीदगी और हुआ में रची हुई बेचैनी बता रही होती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नौफल अपने कमरे में आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा है। इसके कदम भारी हैं और आंखें परेशानी से भरी हुई हैं। वो हर चंद लम्हे बाद रुक कर दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखता है जिसमें वो और मरियम एक खुशगवार लम्हे में हंस रहे थे। इस याद से इसके दिल में एक अजीब सी कसक पैदा होती है। वो खुद से कहता है, काश मैंने पहले समझ लिया होता कि एक गलत फैसले से पूरी जिंदगी बदल सकती है। दूसरी तरफ मरियम के कमरे में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। वो अपनी मेज़ पर बैठी है और सामने खिली किताब पर नज़र टिकी हुई है मगर उसकी सोच कहीं और है। इसके चेहरे पर वही दर्द, वही थकावट और वही बेयकीनी नज़र आ रही है जो पिछली किस्तों में बढ़ती जा रही थी। मरियम आहिस्ता से कहती है, एक भूल ने हम दोनों के दरमियान कितनी दीवारें खड़ी कर दें। ना मैं उन दीवारों को तोड़ पा रही हूं ना तुम सुन रहे हो। किस्त का पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब नौफल की माँ अचानक इसके कमरे में दाखिल होती है। उनके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा वाज़े है। वो नौफल को देखते ही कहती हैं, अब बहुत हो चुका। मरियम ने जो कहा है मैंने सुन लिया है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सच तुम्हारे मुंह से सुनूं। नौफल चौंक जाता है। वो कुछ कहना चाहता है मगर अल्फाज इसके गिले में फंस जाते हैं। वो धीरे से जवाब देता है, मैंने कभी इसका दिल दुखाने का सोचा भी नहीं था। सच ये है कि मैं खुद उलझा हुआ था। मगर नौफल की माँ इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उनके रवैये में शिद्दत बढ़ती जाती है। वो इसे सख्त लहजे में कहती हैं, अगर तुमने सब कुछ नहीं बताया तो समझो मैं खुद जाकर सबके सामने बात रख दूंगी। और इस जुमले के बाद नौफल पर खौफ की लहर दौड़ जाती है। दूसरी जानिब मरियम घर में अकेली बैठी है जब इसकी बहन जुनैरा इसके पास आती है। वो इसे देखकर फौरन समझ जाती है कि मरियम के दिल में फिर से वही परेशानी जाग उठी है। जुनैरा धीरे से इसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तुम कब तक अपने दिल की बात दबाओगी। मरियम कभी कभी सच बोलना खुद को आज़ाद कर देता है। मरियम के चेहरे पर आंसू तैरने लगते हैं। वो कहती है, मैंने सच बोल दिया था, मगर सच बोलने के बाद भी सुकून नहीं मिला। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक और बड़ी तब्दीली आती है। नौफल मरियम से बात करने के लिए घर से निकलता है मगर जैसे ही वो मरियम के घर के बाहर पहुंचता है, इसे दरवाजे पर खड़ी मरियम की खाला मिलती है जो सख्त लहजे में इसे रोककर कहती है, अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। जो था वो तुम दोनों ने खुद ख़त्म कर दिया। नौफल के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ बेबसी भी नमूदार होती है। वो झक कर कहता है, मैं सिर्फ बात करना चाहता था। मगर वो जवाब देती हैं, बातों से ज़्यादा देर से किए गए फैसले अहम होते हैं और तुमने फैसला हमेशा देर से किया है। ये जुमला नौफल के दिल पर चोट बनकर लगता है। इसी दौरान अंदर मरियम सब कुछ सुन रही होती है। इसके दिल में हलचल बढ़ जाती है। वो चलते चलते दरवाजे तक पहुंचती है मगर खुद को रोक लेती है। वो आहिस्ता से कहती है, अगर आज मैं सामने गई तो शायद फिर कमज़ोर पड़ जाऊं, और मैं अब कमज़ोर नहीं होना चाहती। किस्त का अगला सस्पेंस तब पैदा होता है जब हारून मरियम से मिलने आता है। वो एक ऐसा किरदार है जिसकी मौजूदगी हमेशा कश्मकश पैदा करती है। हारून मरियम के सामने बैठकर कहता है, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन नौफल की बेइतनाई ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है और अब तुम्हें एक फ़ैसला करना ही होगा। मरियम कुछ देर इसे देखती है और धीरे से कहती है, फैसले दिल से होते हैं, हालात से नहीं। हारून ये सुनकर खामोश हो जाता है मगर उसकी आंखों में वही ख्वाहिश झलक रही होती है कि वो मरियम को खुद के करीब देखना चाहता है।
किस्त के आखिरी हिस्से में जज्बात अपनी इंतहा को पहुंच जाते हैं। नौफल रात के वक्त अकेला एक पार्क में बैठा है और उसके सामने वो लम्हे घूम रहे हैं जब सब कुछ ठीक था। वो सर झुकाकर कहता है, काश मैंने इसे कभी जाने ना दिया होता, काश मैंने सच पहले कह दिया होता। इसी वक्त मरियम भी अपनी खिड़की के पास खड़ी शाम के साए को देख रही होती है। इसकी आंखों में हल्की सी नमी और हल्की सी उम्मीद एक साथ नजर आती है। वो धीरे से आसमान की तरफ देखकर कहती है, अगर मेरा दिल सच है तो रास्ता जरूर खिलेगा, चाहे चाहत जितनी भी जख्मी क्यों ना हो। किस्त के आखिरी 2 मिनट इंतहाई जज्बाती हैं। नौफल और मरियम दोनों अपने अपने घरों में एक ही वक्त में पुरानी तस्वीर को हाथ लगाते हैं। दोनों के हाथ कांप रहे हैं मगर दिल अब भी एक दूसरे को याद कर रहा है। दोनों एक लम्हे को एक ही लफ्ज़ बोलत। किस्त नंबर 65 का आगाज़ एक तवील खामोशी से होता है। घर के अंदर फैली हुई संजीदगी और हुआ में रची हुई बेचैनी बता रही होती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नौफल अपने कमरे में आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा है। इसके कदम भारी हैं और आंखें परेशानी से भरी हुई हैं। वो हर चंद लम्हे बाद रुक कर दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखता है जिसमें वो और मरियम एक खुशगवार लम्हे में हंस रहे थे। इस याद से इसके दिल में एक अजीब सी कसक पैदा होती है। वो खुद से कहता है, काश मैंने पहले समझ लिया होता कि एक गलत फैसले से पूरी जिंदगी बदल सकती है। दूसरी तरफ मरियम के कमरे में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। वो अपनी मेज़ पर बैठी है और सामने खिली किताब पर नज़र टिकी हुई है मगर उसकी सोच कहीं और है। इसके चेहरे पर वही दर्द, वही थकावट और वही बेयकीनी नज़र आ रही है जो पिछली किस्तों में बढ़ती जा रही थी। मरियम आहिस्ता से कहती है, एक भूल ने हम दोनों के दरमियान कितनी दीवारें खड़ी कर दें। ना मैं उन दीवारों को तोड़ पा रही हूं ना तुम सुन रहे हो। किस्त का पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब नौफल की माँ अचानक इसके कमरे में दाखिल होती है। उनके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा वाज़े है। वो नौफल को देखते ही कहती हैं, अब बहुत हो चुका। मरियम ने जो कहा है मैंने सुन लिया है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सच तुम्हारे मुंह से सुनूं। नौफल चौंक जाता है। वो कुछ कहना चाहता है मगर अल्फाज इसके गिले में फंस जाते हैं। वो धीरे से जवाब देता है, मैंने कभी इसका दिल दुखाने का सोचा भी नहीं था। सच ये है कि मैं खुद उलझा हुआ था। मगर नौफल की माँ इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उनके रवैये में शिद्दत बढ़ती जाती है। वो इसे सख्त लहजे में कहती हैं, अगर तुमने सब कुछ नहीं बताया तो समझो मैं खुद जाकर सबके सामने बात रख दूंगी। और इस जुमले के बाद नौफल पर खौफ की लहर दौड़ जाती है। दूसरी जानिब मरियम घर में अकेली बैठी है जब इसकी बहन जुनैरा इसके पास आती है। वो इसे देखकर फौरन समझ जाती है कि मरियम के दिल में फिर से वही परेशानी जाग उठी है। जुनैरा धीरे से इसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तुम कब तक अपने दिल की बात दबाओगी। मरियम कभी कभी सच बोलना खुद को आज़ाद कर देता है। मरियम के चेहरे पर आंसू तैरने लगते हैं। वो कहती है, मैंने सच बोल दिया था, मगर सच बोलने के बाद भी सुकून नहीं मिला। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक और बड़ी तब्दीली आती है। नौफल मरियम से बात करने के लिए घर से निकलता है मगर जैसे ही वो मरियम के घर के बाहर पहुंचता है, इसे दरवाजे पर खड़ी मरियम की खाला मिलती है जो सख्त लहजे में इसे रोककर कहती है, अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। जो था वो तुम दोनों ने खुद ख़त्म कर दिया। नौफल के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ बेबसी भी नमूदार होती है। वो झक कर कहता है, मैं सिर्फ बात करना चाहता था। मगर वो जवाब देती हैं, बातों से ज़्यादा देर से किए गए फैसले अहम होते हैं और तुमने फैसला हमेशा देर से किया है। ये जुमला नौफल के दिल पर चोट बनकर लगता है। इसी दौरान अंदर मरियम सब कुछ सुन रही होती है। इसके दिल में हलचल बढ़ जाती है। वो चलते चलते दरवाजे तक पहुंचती है मगर खुद को रोक लेती है। वो आहिस्ता से कहती है, अगर आज मैं सामने गई तो शायद फिर कमज़ोर पड़ जाऊं, और मैं अब कमज़ोर नहीं होना चाहती। किस्त का अगला सस्पेंस तब पैदा होता है जब हारून मरियम से मिलने आता है। वो एक ऐसा किरदार है जिसकी मौजूदगी हमेशा कश्मकश पैदा करती है। हारून मरियम के सामने बैठकर कहता है, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन नौफल की बेइतनाई ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है और अब तुम्हें एक फ़ैसला करना ही होगा। मरियम कुछ देर इसे देखती है और धीरे से कहती है, फैसले दिल से होते हैं।
हालात से नहीं। हारून ये सुनकर खामोश हो जाता है, मगर उसकी आंखों में वही ख्वाहिश झलक रही होती है कि वो मरियम को खुद के करीब देखना चाहता है। किस्त के आखिरी हिस्से में जज्बात अपनी इंतहा को पहुंच जाते हैं। नौफल रात के वक्त अकेला एक पार्क में बैठा है और उसके सामने वो लम्हे घूम रहे हैं जब सब कुछ ठीक था। वो सर झुकाकर कहता है, काश मैंने इसे कभी जाने ना दिया होता, काश मैंने सच पहले कह दिया होता। इसी वक्त मरियम भी अपनी खिड़की के पास खड़ी शाम के साए को देख रही होती है। इसकी आंखों में हल्की सी नमी और हल्की सी उम्मीद एक साथ नजर आती है। वो धीरे से आसमान की तरफ देखकर कहती है, अगर मेरा दिल सच है तो रास्ता जरूर खिलेगा, चाहे चाहत जितनी भी जख्मी क्यों ना हो। किस्त के आखिरी 2 मिनट इंतहाई जज्बाती हैं। नौफल और मरियम दोनों अपने अपने घरों में एक ही वक्त में पुरानी तस्वीर को हाथ लगाते हैं। दोनों के हाथ कांप रहे हैं, मगर दिल अब भी एक दूसरे को याद कर रहा है। दोनों एक लम्हे को एक ही लफ्ज़ बोलत। किस्त नंबर 65 का आगाज़ एक तवील खामोशी से होता है। घर के अंदर फैली हुई संजीदगी और हुआ में रची हुई बेचैनी बता रही होती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नौफल अपने कमरे में आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा है। इसके कदम भारी हैं और आंखें परेशानी से भरी हुई हैं। वो हर चंद लम्हे बाद रुक कर दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखता है जिसमें वो और मरियम एक खुशगवार लम्हे में हंस रहे थे। इस याद से इसके दिल में एक अजीब सी कसक पैदा होती है। वो खुद से कहता है, काश मैंने पहले समझ लिया होता कि एक गलत फैसले से पूरी जिंदगी बदल सकती है। दूसरी तरफ मरियम के कमरे में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। वो अपनी मेज़ पर बैठी है और सामने खिली किताब पर नज़र टिकी हुई है, मगर उसकी सोच कहीं और है। इसके चेहरे पर वही दर्द, वही थकावट और वही बेयकीनी नज़र आ रही है जो पिछली किस्तों में बढ़ती जा रही थी। मरियम आहिस्ता से कहती है, एक भूल ने हम दोनों के दरमियान कितनी दीवारें खड़ी कर दें। ना मैं उन दीवारों को तोड़ पा रही हूं, ना तुम सुन रहे हो। किस्त का पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब नौफल की माँ अचानक इसके कमरे में दाखिल होती है। उनके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा वाज़े है। वो नौफल को देखते ही कहती हैं, अब बहुत हो चुका। मरियम ने जो कहा है मैंने सुन लिया है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सच तुम्हारे मुंह से सुनूं। नौफल चौंक जाता है। वो कुछ कहना चाहता है, मगर अल्फाज इसके गिले में फंस जाते हैं। वो धीरे से जवाब देता है, मैंने कभी इसका दिल दुखाने का सोचा भी नहीं था। सच ये है कि मैं खुद उलझा हुआ था। मगर नौफल की माँ इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उनके रवैये में शिद्दत बढ़ती जाती है। वो इसे सख्त लहजे में कहती हैं, अगर तुमने सब कुछ नहीं बताया तो समझो मैं खुद जाकर सबके सामने बात रख दूंगी। और इस जुमले के बाद नौफल पर खौफ की लहर दौड़ जाती है। दूसरी जानिब मरियम घर में अकेली बैठी है जब इसकी बहन जुनैरा इसके पास आती है। वो इसे देखकर फौरन समझ जाती है कि मरियम के दिल में फिर से वही परेशानी जाग उठी है। जुनैरा धीरे से इसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तुम कब तक अपने दिल की बात दबाओगी। मरियम कभी कभी सच बोलना खुद को आज़ाद कर देता है। मरियम के चेहरे पर आंसू तैरने लगते हैं। वो कहती है, मैंने सच बोल दिया था, मगर सच बोलने के बाद भी सुकून नहीं मिला। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक और बड़ी तब्दीली आती है। नौफल मरियम से बात करने के लिए घर से निकलता है, मगर जैसे ही वो मरियम के घर के बाहर पहुंचता है, इसे दरवाजे पर खड़ी मरियम की खाला मिलती है, जो सख्त लहजे में इसे रोककर कहती है, अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। जो था वो तुम दोनों ने खुद ख़त्म कर दिया। नौफल के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ बेबसी भी नमूदार होती है। वो झक कर कहता है, मैं सिर्फ बात करना चाहता था। मगर वो जवाब देती हैं, बातों से ज़्यादा देर से किए गए फैसले अहम होते हैं और तुमने फैसला हमेशा देर से किया है। ये जुमला नौफल के दिल पर चोट बनकर लगता है। इसी दौरान अंदर मरियम सब कुछ सुन रही होती है। इसके दिल में हलचल बढ़ जाती है। वो चलते चलते दरवाजे तक पहुंचती है, मगर खुद को रोक लेती है। वो आहिस्ता से कहती है, अगर आज मैं सामने गई तो शायद फिर कमज़ोर पड़ जाऊं, और मैं अब कमज़ोर नहीं होना चाहती। किस्त का अगला सस्पेंस तब पैदा होता है जब हारून मरियम से मिलने आता है। वो एक ऐसा किरदार है जिसकी मौजूदगी हमेशा कश्मकश पैदा करती है। हारून मरियम के सामने बैठकर कहता है, तुम चाहो या ना चाहो,
लेकिन नौफल की बेइतनाई ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है और अब तुम्हें एक फैसला करना ही होगा। मरियम कुछ देर इसे देखती है और धीरे से कहती है, फैसले दिल से होते हैं, हालात से नहीं। हारून ये सुनकर खामोश हो जाता है, मगर उसकी आंखों में वही ख्वाहिश झलक रही होती है कि वो मरियम को खुद के करीब देखना चाहता है। किस्त के आखिरी हिस्से में जज्बात अपनी इंतहा को पहुंच जाते हैं। नौफल रात के वक्त अकेला एक पार्क में बैठा है और उसके सामने वो लम्हे घूम रहे हैं जब सब कुछ ठीक था। वो सर झुकाकर कहता है, काश मैंने इसे कभी जाने ना दिया होता, काश मैंने सच पहले कह दिया होता। इसी वक्त मरियम भी अपनी खिड़की के पास खड़ी शाम के साए को देख रही होती है। इसकी आंखों में हल्की सी नमी और हल्की सी उम्मीद एक साथ नजर आती है। वो धीरे से आसमान की तरफ देखकर कहती है, अगर मेरा दिल सच है तो रास्ता जरूर खिलेगा, चाहे चाहत जितनी भी जख्मी क्यों ना हो। किस्त के आखिरी 2 मिनट इंतहाई जज्बाती हैं। नौफल और मरियम दोनों अपने अपने घरों में एक ही वक्त में पुरानी तस्वीर को हाथ लगाते हैं। दोनों के हाथ कांप रहे हैं, मगर दिल अब भी एक दूसरे को याद कर रहा है। दोनों एक लम्हे को एक ही लफ्ज़ बोलत। किस्त नंबर 65 का आगाज़ एक तवील खामोशी से होता है। घर के अंदर फैली हुई संजीदगी और हुआ में रची हुई बेचैनी बता रही होती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। नौफल अपने कमरे में आहिस्ता आहिस्ता टहल रहा है। इसके कदम भारी हैं और आंखें परेशानी से भरी हुई हैं। वो हर चंद लम्हे बाद रुक कर दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखता है जिसमें वो और मरियम एक खुशगवार लम्हे में हंस रहे थे। इस याद से इसके दिल में एक अजीब सी कसक पैदा होती है। वो खुद से कहता है, काश मैंने पहले समझ लिया होता कि एक गलत फैसले से पूरी जिंदगी बदल सकती है। दूसरी तरफ मरियम के कमरे में भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं। वो अपनी मेज़ पर बैठी है और सामने खिली किताब पर नज़र टिकी हुई है, मगर उसकी सोच कहीं और है। इसके चेहरे पर वही दर्द, वही थकावट और वही बेयकीनी नज़र आ रही है जो पिछली किस्तों में बढ़ती जा रही थी। मरियम आहिस्ता से कहती है, एक भूल ने हम दोनों के दरमियान कितनी दीवारें खड़ी कर दें। ना मैं उन दीवारों को तोड़ पा रही हूं, ना तुम सुन रहे हो। किस्त का पहला बड़ा मोड़ तब आता है जब नौफल की माँ अचानक इसके कमरे में दाखिल होती है। उनके चेहरे पर सख्ती और गुस्सा वाज़े है। वो नौफल को देखते ही कहती हैं, अब बहुत हो चुका। मरियम ने जो कहा है मैंने सुन लिया है, लेकिन मैं चाहती हूं कि सच तुम्हारे मुंह से सुनूं। नौफल चौंक जाता है। वो कुछ कहना चाहता है, मगर अल्फाज इसके गिले में फंस जाते हैं। वो धीरे से जवाब देता है, मैंने कभी इसका दिल दुखाने का सोचा भी नहीं था। सच ये है कि मैं खुद उलझा हुआ था। मगर नौफल की माँ इसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उनके रवैये में शिद्दत बढ़ती जाती है। वो इसे सख्त लहजे में कहती हैं, अगर तुमने सब कुछ नहीं बताया तो समझो मैं खुद जाकर सबके सामने बात रख दूंगी। और इस जुमले के बाद नौफल पर खौफ की लहर दौड़ जाती है। दूसरी जानिब मरियम घर में अकेली बैठी है जब इसकी बहन जुनैरा इसके पास आती है। वो इसे देखकर फौरन समझ जाती है कि मरियम के दिल में फिर से वही परेशानी जाग उठी है। जुनैरा धीरे से इसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, तुम कब तक अपने दिल की बात दबाओगी। मरियम कभी कभी सच बोलना खुद को आज़ाद कर देता है। मरियम के चेहरे पर आंसू तैरने लगते हैं। वो कहती है, मैंने सच बोल दिया था, मगर सच बोलने के बाद भी सुकून नहीं मिला। किस्त के दरमियानी हिस्से में एक और बड़ी तब्दीली आती है। नौफल मरियम से बात करने के लिए घर से निकलता है, मगर जैसे ही वो मरियम के घर के बाहर पहुंचता है, इसे दरवाजे पर खड़ी मरियम की खाला मिलती है, जो सख्त लहजे में इसे रोककर कहती है, अब तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। जो था वो तुम दोनों ने खुद ख़त्म कर दिया। नौफल के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ बेबसी भी नमूदार होती है। वो झक कर कहता है, मैं सिर्फ बात करना चाहता था। मगर वो जवाब देती हैं, बातों से ज़्यादा देर से किए गए फैसले अहम होते हैं और तुमने फैसला हमेशा देर से किया है। ये जुमला नौफल के दिल पर चोट बनकर लगता है। इसी दौरान अंदर मरियम सब कुछ सुन रही होती है। इसके दिल में हलचल बढ़ जाती है। वो चलते चलते दरवाजे तक पहुंचती है, मगर खुद को रोक लेती है। वो आहिस्ता से कहती है, अगर आज मैं सामने गई तो शायद फिर कमज़ोर पड़ जाऊं, और मैं अब कमज़ोर नहीं होना चाहती। किस्त का अगला सस्पेंस तब पैदा होता है जब हारून मरियम से मिलने आता है।
वो एक ऐसा किरदार है जिसकी मौजूदगी हमेशा कश्मकश पैदा करती है। हारून मरियम के सामने बैठकर कहता है, तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन नौफल की बेइतनाई ने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है और अब तुम्हें एक फैसला करना ही होगा। मरियम कुछ देर इसे देखती है और धीरे से कहती है, फैसले दिल से होते हैं, हालात से नहीं। हारून ये सुनकर खामोश हो जाता है, मगर उसकी आंखों में वही ख्वाहिश झलक रही होती है कि वो मरियम को खुद के करीब देखना चाहता है। किस्त के आखिरी हिस्से में जज्बात अपनी इंतहा को पहुंच जाते हैं। नौफल रात के वक्त अकेला एक पार्क में बैठा है और उसके सामने वो लम्हे घूम रहे हैं जब सब कुछ ठीक था। वो सर झुकाकर